बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्लामा डॉक्टर पीर सैयद ख्वाजा मोहम्मद शहबाज शाह आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जो सदका देते हैं, तो सदका देने में हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं। ये बहुत बड़ी गलतियाँ हैं और कहना चाहिए कि हम अपना जो सदका देते हैं वो भी हम गलत तरीके से देते हैं, या हमारा सदका देने का तरीका सही नहीं है। या सदका हम देते हैं तो एक का सदका देते हैं और बाकी अपने दीगर घर वालों को हम मज़ीद मुसीबतों में डाल देते हैं। सारा लोड उनके ऊपर आ जाता है जिनका सदका नहीं उतरता। एक का सदका देना या सबका सदका देना बराबर है, ये क्या मामला है, आज मैं आपको उसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह बताता हूँ। सदका देने की फजीलत मैं आपको बताता हूँ। इसके बताने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मोहतरम दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सदका जो हम लोग देते हैं उसमें सबसे बड़ी गलतियाँ हम क्या करते हैं। सबसे अव्वल तो ये कि हम लोग सदका दिया, हम लोग ने सदका उतारा, मिसाल के तौर पे हमने कलेजी, गोश्त, फेफड़ा कुछ भी लिया, सदके की नियत से हमने मरीज़ के ऊपर से सदका उतारा। उतारने के बाद सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने घर की छत के ऊपर जाते हैं और छत के ऊपर जाकर हम वो सदका उछाल कर कील कौवों को खिला देते हैं। तो ये जो सदका देने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। सदका जो सदके की चीज़ होती है वो कभी चील कौवों को नहीं खिलाई जाती। एक सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है। दूसरी इसमें मसला ये है कि हम जब सदके की कोई चीज़ ऊपर उछालते हैं तो वापस वो चीज़, जब सदके की अगर हम कोई बोटी है, हम उछाल रहे हैं आसमान की तरफ और वापस वो नीचे आ रही है, तो वो आकर नीचे गिर कहाँ रही है, आपके ही घर की छत के ऊपर। तो गोया कि आप अपनी जो उतारी हुई मुसीबत है सदके की सूरत में, वो आप वापस अपने घर पर उसको फेंक रहे हैं। तो सबसे अव्वल ये कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए, इस तरीके से सदका नहीं होता। दूसरी गलती क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हम घर में 4 लोग हैं तो हम सिर्फ एक का सदका उतार देते हैं, मज़ीद 3 का नहीं उतारते। तो उससे होता क्या है, जिसका आपने सदका उतारा उसके ऊपर से तो जो भी बला है, मुसीबत है, वो टल जाती है, मगर जो घर के मज़ीद 3 लोग बाकी रह जाते हैं उनके ऊपर सख्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये भी तरीका गलत है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि अगर आप अपने मरीज़ का, घर में कोई भी किसी मर्ज़ में मुब्तला है या किसी का सदका दे रहे हैं, उसके लिए अगर आप गोश्त दे रहे हैं तो आप कोशिश करें बाकी घर के 2 अफराद 4 अफराद आपके घर में हैं तो आप उनका भी सदका दें। अब आपकी गुंजाइश के ऊपर बात है कि आप उनका भी सदका एक ही बराबर दे दें, वरना आप उनके नाम का सदके के आप 10-10 रुपये 20 जो आपकी गुंजाइश हो, कलेजी, फेफड़ा, गोश्त जो आप दे सकें अपनी गुंजाइश के मुताबिक, आप वो सबका सदका एक साथ निकाल कर ज़रूर दिया करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेगी। सदका बहुत पावरफुल अमल है, सदका बहुत मुजर्रब अमल है। सदके की बड़ी फजीलत है। हदीस मुबारक में कि सदका दिया करो तुम्हारी भलाई टलेगी। हदीस मुबारक से बढ़कर कुछ नहीं है मोहतरम दोस्तों। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सदका दिया करो तुम्हारी भलाई टलेगी। तो आप अपना सदका दें, जान का, माल का सदका दें, मगर कोशिश करें कि सब घर वालों की नीयत से आप दें, सब घर वालों का नाम लेकर दें। क्या नियत करेंगे और सबके अपने पूरे घर वालों का मैं सदका दे रहा हूँ, तो इसमें इंशाल्लाह आपके घर के सारे लोग महफूज भी रहेंगे और आपका सदका जो होगा इंशाल्लाह वो भी बड़ा पावरफुल हो जाएगा, मुजर्रब हो जाएगा आपके लिए। इसकी फैज़ व बरक़ात भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो हम लोग बहुत सी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि जिसमें ज़रूरी है, मैं आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं गाइड करूँ कि हम सदका जो देते हैं उसमें हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं सदका आप दे रहे हैं तो आपने लाजमी जो है मरीज़ के जिस्म पे से उतारना है, या मरीज़ के हाथ आपने छुआने हैं, या हड्डियाँ छुआनी है, बड़े अलग अलग तरीके लोगों के हैं। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप एक बात याद रखिएगा, आपने मिसाल के तौर पे 1 किलो गोश्त लिया, गोश्त लेकर आपने नियत कर ली कि या अल्लाह मैं फ़लाँ का सदका पेश कर रहा हूँ अपने कबूल फरमा बारगाह में, मेरे मौला उसके ऊपर साथ जो भी जिस्मानी या रूहानी बीमारियाँ या अमराज है उसको शिफा अता फरमा, बरकत अता फरमा, मौला उसके तमाम आफात को, बलाओं को, तकलीफ़ को दूर फरमा। या आप नियत कर लें, आप किसी भी मुस्तहिक को आप दे दें। अच्छा है, किसी के इंसान के पेट में जाएगा तो वो पेट भर के खा लेगा। तो ये सब सदके की चीज़ें हैं, आप कोशिश करें, इस पर अमल करें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। आप करके देखिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हम सदका तो देते हैं मगर हमें फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह यही, आपने 1 का सदका दिया, 3 का नहीं दिया, 4 का नहीं दिया, तो आपका वो सदका देना सिर्फ 1 के लिए जा रहा है, बाकी 3 की तरफ से तो आप परेशानी में हैं। तो आप सदका दिया करें तो सबका बराबर का दिया करें।
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا ثواب کی نیت سے، کیونکہ دین کی باتیں ہیں، بتائی گئی ہیں، سمجھایا گیا ہے، تربیت ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا۔ مجھے خصوصی دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔